नमस्कार दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ सिनोली की सक्सेस के बाद इसका सीज़न 2 आया है, सीक्रेट्स ऑफ द कोहिनूर। इसके जो क्रिएटर हैं वो है नीरज पांडे और इसके भी जो होस्ट हैं वो है मनोज बाजपेयी जी। अभी जिसने इसका पहला सीज़न देखा होगा सीक्रेट्स ऑफ सिनोली, उनको पता ही होगा कि इस सीज़न में कैसे एक्सप्लेनेशन की जाती है, कैसे डॉक्यूमेंट्री को हमें बताया जा रहा है, कैसे एनिमेशन द्वारा हमें उस टॉपिक के बारे में अच्छी खासी नॉलेज दी जाती है। तो इस सीज़न में भी ऐसा ही है, कोहिनूर हीरे के बारे में हमें अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन रिसर्च के द्वारा और एनिमेशन के द्वारा हमें दी जा रही है। अभी दोस्तों इस सीरीज़ में हमें बताया गया है कि कैसे कोहिनूर हीरा हमें भारत की ज़मीन में से मिला और उस भारत की ज़मीन में से कैसे मुगलों ने अटैक किया और वो हीरे को पाया, और मुगल राजाओं की जो सल्तनत थी, मतलब एक राजा से होते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी हर एक राजा के पास ये कोहिनूर हीरा कैसे पहुंचा और लास्ट में जाके ब्रिटिशर्स के पास ये हीरा कैसे पहुंचा, ये हमें इस सीज़न में दिखाया गया है। अभी दोस्तों इसका फर्स्ट एपिसोड ही रिलीज़ हुआ है, जहाँ पे कोहिनूर कहाँ से मिला और मुगल सल्तनत तक कहाँ तक ये पहुँचा, ये हमें पहले एपिसोड में दिखाया गया है। इसका जो दूसरा एपिसोड आएगा वहाँ पे मुगल सल्तनत से होते हुए कैसे ये ब्रिटिशर्स के पास पहुँचा, ये हमें दिखाया जाएगा। दोस्तों इस सीरीज़ का जो प्रेजेंटेशन हुआ है वो बहुत ही अच्छे से हुआ है, मतलब कि मनोज बाजपेयी जी अपनी शुद्ध हिंदी में हमको ये समझाते हैं और स्क्रीन पे अच्छे से विजुअल एनिमेशन आता है जो हमें देखने में भी और सुनने में भी अच्छा लगता है। तो ये एक बात बहुत अच्छी थी, मतलब कि एक विजुअल तो ऐसा भी आया था जहाँ पे एक सिंहासन बनाया गया था, मयूर सिंहासन। उसका जो एनिमेशन था ना वो एकदम कड़क था, मतलब देखने में भी आपको अच्छा लगेगा और सुनने में भी, मतलब क्या एनिमेशन था यार, मज़ा आ गया। बात करूँ दोस्तों रिसर्च की, तो रिसर्च भी बहुत अच्छी खासी हुई है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे ये हमें बोर कर देती है। मतलब कि होता है ना, थोड़ी बहुत ज़्यादा ही नॉलेज दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ कुछ जगह पे ऐसा दिखाया गया है कि इसका वजन है, ये इसके बराबर है, ये वजन इसके बराबर है, तो वो थोड़ी बहुत चीज़ें हमें बोर सी लगती है। कुछ कुछ जगह पे हमें ऐसा लगता है कि हाँ भाई ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा ही हो गया, मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा ही नॉलेज होता है और हमें इतना एक्साइट नहीं करता है। कुछ कुछ बातें हमें पता ही होती है कि कैसे ये हीरा कुछ राजा के पास होते हुए कुछ राजा ने अंदर अंदर युद्ध करके कैसे ये हीरा जीता था, तो यही हमें सीरीज़ में दिखाया गया है, तो हमें इतना कुछ ज़्यादा एक्साइट नहीं करती है। अगर आप पर्सनली मुझे पूछे तो मुझे इसका सीज़न 1 सीक्रेट्स ऑफ सिनोली बहुत पसंद आया था, क्योंकि उसके बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी। तो पहले तो वो बात हो गई कि मुझे कुछ नई जानकारी मिल रही है, और दूसरा उसका जो विजुअल हमें दिखाया गया था, एनिमेशन तो उसका अच्छा था ही, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हमें रियल भी दिखाई जा रही थी, जैसे कैसे वो पुरातत्व वाले लोग कैसे वो ज़मीन के खोदकाम कर रहे हैं, कैसे उनको हथियारे मिल रहे हैं, कैसे उनको कंकालें मिल रही है, कैसे उनको चैरियट मिला था, तो वो बहुत अच्छे से दिखाया गया था। अभी इस कोहिनूर वाली सीरीज़ में पूरा हमें विजुअली दिखाया गया है, कुछ भी ऐसा वो चीज़ रियल लाइफ वाला है नहीं, तो थोड़ा बहुत हमें बोरिंग चीज़ लगता है। लेकिन ठीक है, अभी जो इतिहास है वो इतिहास है, उनको आप चेंज तो नहीं कर सकते, तो यही चीज़ हमें सीक्रेट्स ऑफ कोहिनूर में दिखाया गया है। अगर आप एक नॉलेजेबल डॉक्यूमेंट्री के नज़रिए से देखोगे तो ये सीरीज़ आपको डिसअपॉइंट तो नहीं करेगी, लेकिन अगर आप सोचोगे कि थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट मिलेगा, थोड़ा बहुत ऐसा होगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। कुछ कुछ जगह पे आप बोर भी हो सकते हो, मैं खुद बोर हुआ था। इसका जो पहला एपिसोड है वो तकरीबन 45 मिनट के आसपास है, तो अगर आप नॉलेज वाइज देखना चाहो तो आप देख सकते हो दोस्तों। वैसे दोस्तों इतनी भी ख़राब नहीं है, आप देख सकते हो, आप डिसअपॉइंट तो नहीं होंगे। इसका दूसरा एपिसोड आने वाला है, क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिशर्स के बारे में दिखाया जाएगा और कैसे उन्होंने छल कपट करके ये कोहिनूर हीरा हमसे छीना था, वो हमें दिखाया जाएगा। क्योंकि हमें जो इतिहास पढ़ाया गया है वहाँ पे, तो वही कहा गया है कि मुग़ल राजा ने विक्टोरिया को ये गिफ्ट में दिया था, मतलब तोहफे के रूप में। जो हमको पता ही है कि भाई एक हीरे की वजह से कितने सारे युद्ध हो गए थे, उस हीरे को कोई तोहफे में कैसे दे सकता है। तो सीधी सी बात है, वहाँ पे तो मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई गई थी, तो मेरे हिसाब से वो यहाँ पे अच्छे से रिप्रेजेंट की जाएगी कि कैसे क्या ओरिजिनल चीज़ थी, क्या छल कपट करके ब्रिटिशर्स ने हमारे भारत को जो लूटा था और कैसे कोहिनूर को भी लूटा है, वो हमें दिखाया जाएगा। तो मेरे हिसाब से उसका जो दूसरा एपिसोड रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा कंपेयर टू द फर्स्ट वन। तो अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, और अगर आपने सीज़न 1 भी नहीं देखा है सीक्रेट्स ऑफ सिनोली, तो आप जाके देखिए, वो तो बहुत ही बढ़िया है, बेहतरीन है। तो यही था मेरा रिव्यू दोस्तों सीक्रेट्स ऑफ कोहिनूर के बारे में। इसका जो सेकंड पार्ट आता है उसका भी मैं रिव्यू करूँगा। आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे।